नमस्ते बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल रीडिंग लेके, जिसमें हम आपकी पास्ट की, आपकी प्रेजेंट की और आपकी फ्यूचर की एनर्जी को चेक करेंगे। पास्ट मतलब नियर पास्ट, 2-4 दिन पहले की। प्रेजेंट जब आप ये रीडिंग देख रहे हो, फ्यूचर जब आप ये रीडिंग देख रहे हो तब से लेके 2-4 दिन बाद की। अगर अब मैं कहूँ कि ये इसमें एक टाइम स्टैम्प देना पड़ेगा तो आप 7 से लेके 14 तारीख तक इस रीडिंग को देख सकते हो। जनरल रीडिंग होगी और ये लव रीडिंग भी नहीं है, लेकिन लव की बात आएगी तो बताना तो जरूरी पड़ेगा। और काम, रिश्ते जो भी आएगा मैं बताऊंगी। देख लेते हैं आपकी पास्ट की एनर्जी। सनसाइन मूनसाइन किसी भी साइन से अगर आप एरीज हो यानी मेष राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। ये जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। देख लेते हैं एरीज यानी मेष राशि। सॉरी, एनर्जी वाइज वर्षा नहीं होते हैं, ये आप ही का रीडिंग है। बोलते बोलते आदत हो गया। देख लेते हैं आपकी पास्ट की एनर्जी एरीज। बॉटम ऑफ द डेक में आया है नाइट ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड। पास्ट की जो आपकी एनर्जी थी वो दिखाई दे रहा है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स। डेफिनेटली पास्ट में मैंने कहा ना कि ये लव रीडिंग नहीं है, लव के बारे में बात आएगा तो बताना पड़ेगा। काम, पैसे, सारी चीज। तो पास्ट में आपकी जो एनर्जी थी, आप पास्ट में स्टेबिलिटी को लेके बहुत ज्यादा फोकस थे। आपको ये लग रहा है कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी तो मुझे चाहिए, वर्क प्लेस में हो, नया बिजनेस डालना हो या फिर जहां आप काम कर रहे हो वहां ही आपको स्टेबिलिटी मिलने की इंतजार बहुत दिनों से है और आप उस बात को सोच के काम भी कर रहे थे। हो सकता है अचानक से आपको स्टेबिलिटी मिली, आपको कोई नया पोस्ट ऑफर हुआ, पोजीशन ऑफर हुआ या फिर आपको प्रमोशन मिली, पैसे मिले, काम में पैसे बढ़े आपके। और रिश्ते में भी आपको कुछ चीजों का इंतजार आपको करना पड़ रहा है पास्ट से ही। ऐसा लग रहा है कि पास्ट में आपने जिसके साथ रिश्ते में थे, मतलब जिसके साथ आप रिश्ते में हो, वो इंसान आपको कमिटमेंट नहीं दे रहा है। आपको कमिटमेंट की जरूरत है। आप कमिटमेंट चाहते हो, सिक्योरिटी चाहते हो रिश्ते में कि रिश्ता जो है ये स्टेबिलिटी तक जाए, एक स्टेबल रिश्ता बने, लेकिन नहीं हो रहा है। तो पास्ट में ऐसी चीजों में आप उलझे हुए थे, जो चीज आपको वर्क प्लेस में भी जिसकी इंतजार थी, रिश्ते में भी इंतजार था, तो उन चीजों में धीरे धीरे थोड़ी सी जो है पहले से बेटर सिचुएशन आया है। और आपने अपना जो हिसाब, अपनी जो सोच है उसमें भी आपने परिवर्तन किया कि भाई अब और नहीं, अब जो करना है मेरे हिसाब से करना है। मैं अपने हिसाब से चलूंगा या चलूंगी, चाहे रिश्ते हो, चाहे जॉब हो, चाहे बिजनेस हो, मुझे अपने हिसाब से चलना है। थोड़ा सा ही सही, लेकिन स्टेबिलिटी लाना है और अपने हिसाब से लाना है। देख लेते हैं प्रेजेंट की आपकी एनर्जी कैसी है। प्रेजेंट की आपकी एनर्जी, अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग की जरूरत हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। देख लेते हैं प्रेजेंट में आपकी एनर्जी कैसी है एरीज।
प्रेजेंट में आपका कार्ड आया है वर्ल्ड का कार्ड, 9 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड एंड किंग ऑफ कप्स के कार्ड। ऐसा लगता है कि प्रेजेंट में ना आप कुछ डिसीजन लेने का फिर से इंतजार कर रहे हो। हालांकि वो 90% आपने ले चुका है, लेकिन 10% के लिए आप इंतजार कर रहे हो। आप चाहते हो जो स्थिति चल रहा है, चाहे रिश्ते में हो चाहे जॉब में हो, उस स्थिति से खुद को बाहर लाना, एक सॉलिड डिसीजन लेना। आप किसी की मतलब ऑपोजिट साइड से किसी का डिसीजन आने का भी इंतजार कर रहे हो। साथ ही साथ आपको ये लग रहा है कि अगर देश में मेरे लिए काम नहीं बन रहा है तो मुझे विदेश जाके काम करना पड़े तो मैं जाऊंगा या जाऊंगी। आप अपने आप को स्पिरिट के साथ कनेक्ट करने के बारे में सोच रहे हो। आप अपनी मैच्योरिटी दिखाने की कोशिश कर रहे हो। आप अपनी इमोशन को कंट्रोल कर रहे हो। लव लाइफ में भी, मैरिड लाइफ में भी आप अपनी इमोशन को कंट्रोल कर रहे हो। आपको ये लग रहा है कि बहुत जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन लेना सही नहीं होगा, चाहे रिश्ते में हो चाहे वर्क प्लेस में हो। अब आपको ये लग रहा है कि मुझे बहुत समझदारी के साथ सोच समझ के कोई भी डिसीजन लेना है। बहुत जल्दबाजी में आके कोई भी डिसीजन नहीं लेना है। जो भी डिसीजन लेना है वो समझदारी के साथ लेना और अपने हिसाब से जिसमें अपनी फायदा हो उसी तरीके से डिसीजन लेना है। चाहे वो काम के लिए हो, चाहे जॉब के लिए विदेश जाना हो, चाहे रिश्ते में हो, हर क्षेत्र में आप अपने हिसाब से डिसीजन लेने का इंतजार कर रहे हो। और आपके पास ऐसा नहीं है कि सोच विचार आपने नहीं किया है, करके आप बैठे हो, लेकिन थोड़ी सी आप रुक रहे हो कि अपोजिट साइड से भी आपको कुछ हिंट्स मिल जाए तो आपके लिए कोई भी डिसीजन लेना सहज होगा, चाहे वो रिश्ते के लिए हो चाहे काम के लिए हो। आप विदेश जाने के बारे में भी सोच रहे हो सकता है विदेश में रहते हो, देश में आने के लिए सोच रहे हो। तो बहुत सारा डिसीजन आपने पेंडिंग रखा है और जो आप धीरे धीरे उस डिसीजन को एग्जीक्यूट करोगे। अभी आप चुप हो। देख लेते हैं फ्यूचर की आपकी एनर्जी। देख लेते हैं फ्यूचर की आपकी एनर्जी जो है। फ्यूचर की आपकी एनर्जी बहुत अच्छी है। 6 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ कप्स एंड 7 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड। ऐसा मैंने कहा ना कि आप सोच समझ के डिसीजन लेने का इंतजार कर रहे हो, चाहे आप लव लाइफ में हो, चाहे वर्क प्लेस में आप बाहर जाना चाहते हो या फिर बाहर हो देश आना चाहते हो। तो 6 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ कप्स एंड 7 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं। डेफिनेटली आप किसी ऐसे इंसान के साथ रिश्ते में हो जो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन है, उसको आप याद करोगे, उससे मिलने के बारे में सोचोगे। अपनी एक प्रायोरिटी आप हमेशा रखते हो, एरीज हो, रखना ही चाहिए। और आप उस प्रायोरिटी को बरकरार रखते हुए आपको ये लगेगा कि हाँ अब मुझे डिसीजन लेना है, अब उनसे मिलने जाना है, बात करना है। आपको उनकी याद भी आएगी। कोई एंसेस्टर आपको याद कर सकता है। आप दूर कहीं किसी से मिलने जा सकते हो, कई परिवार वाले, कोई रिश्तेदार से किसी से प्यार करते हो, उनसे भी आप मिलने जा सकते हो। कोई आपसे लव रिलेशन में जुड़ा हुआ है, वो आपसे मिलने आ सकता है। तो आप अपना जो मेहनत आपने पेंडिंग रखा था, सोच रहे थे कि मैं ये करूँगा, वो करूँगा और सही वक़्त में सही डिसीज़न लूँगा या लूँगी, तो उस पर आप काम करोगे। रिश्ते में भी आप काम करोगे और काम के लिए भी आप सोचोगे, किसी से मिलने जाना है वो भी करोगे। आप एक स्टेबल ऑफर के बारे में सोचोगे, या तो आपको कोई स्टेबल ऑफर देगा, इसके बारे में आप उनसे बात करोगे, डिस्कस करोगे कि भाई मुझे स्टेबल ऑफर चाहिए, मैं इस तरीके से रिश्ते में नहीं रह सकता या रह सकती। या फिर आप खुद किसी को स्टेबिलिटी देने के बारे में बात करोगे। उन रिश्तों में भी आप काम करोगे। अगर आप किसी थर्ड पार्टी वाला रिश्ते में हो या फिर आपने किसी को ऐसे सिचुएशन में डाला है, तो आपके लिए वो रिश्ता भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। साथ में आपके काम तो है ही है
और मैंने जैसा आपसे कहा कि आप काम के सिलसिले में भी बाहर जा सकते हो, काम को भी प्रायोरिटी दे सकते हो। हर चीज में आप एक स्टेबिलिटी, एक अलग पहचान बनाना, खुद के लिए अलग तरीके से सोचना, हजारों में भी खुद को एक अलग तरीके से दिखाना, इस तरीके से आपका मोटिव रहेगा। और स्टेबिलिटी, किसी को शादी की ऑफर दे देना, कोई आपको शादी का ऑफर दे नहीं रहा है तो आपको शादी की ऑफर चाहिए, तो इस बारे में बात करना, ऐसी आपकी सोच रहेगी नियर फ्यूचर में। देख लेते हैं आपके लिए एंजल की, यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस है। सिक्स ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड पहले भी आया था। आपको बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी, खुशी ये मिलने जा रहा है और आप उसके लिए मेहनत भी कर रहे हो, ऐसा लग रहा है। आपने खुद को रोक के भी रखा था, लेकिन अभी जो वक्त है वो खुशी की वक्त है, वो आपको मिलने जा रहा है। तो आपसे ये कहा जा रहा है, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं, फाइव ऑफ पेंटिकल्स, सेवन ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं। आपसे ये कहा जा रहा है कि आपको कंफ्यूजन में नहीं रहना है, उलझना नहीं है कि भाई ये मतलब बात में उलझ के जो चीज सही होने जा रहा है उसे खराब नहीं करना है। अपने एनर्जीज को बैलेंस रखना है, स्टेबिलिटी की तरफ जाना है, सोच को स्टेबल बनाना है। हाँ, खुद को प्रायोरिटी देना कोई गलत नहीं है, आप खुद को प्रायोरिटी दे सकते हो, लेकिन इसकी वजह से आप किसी को इग्नोर ना करें और कंफ्यूजन में ना आए। जो सही है, जो आपको सामने दिखाई दे रहा है, उस सच्चाई के साथ आपको आगे बढ़ना है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।